हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो सीए फाउंडेशन के लिए हम लोग जून 23 की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आज हमारे पास में है आईसीए का मॉक 1 जो है वो हो चुका है। उसके सॉल्यूशंस भी बेसिकली आ चुके हैं। तो आइए हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं कि भाई इस बार मॉक 1 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस उन्होंने दिए। हालांकि बच्चे लोगों, हाँ, पिछली बार की आरटीपीज और अगर हम लोग पेपर्स या फिर एमटीपीज देख लेते हैं तो उससे बाहर जाता कोई भी क्वेश्चन अपने को नहीं दिख रहा है। यानी कि लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उसी तरीके के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए जी, तो बगैर एकदम समय गवाए हमेशा की तरह फटाफट से हम लोग चालू कर देते हैं। तो ये हमारा पहला सीरीज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। Ashwin goes to supermarket to buy a air conditioner. He select a branded air conditioner having a price tag of rupees 40,000 after a discount of 3,000. बढ़िया चीज है भाई, 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। अश्विन reaches at cash counter for making the payment, लेकिन कैशियर बोलता है सॉरी सर, the discount was up to yesterday, there is no discount from today. Hence you have to pay 43,000. सर कल के लिए डिस्काउंट था, आज आपको पूरा 43,000 देना पड़ेगा। अश्विन गॉट एग्री एंड इंसिस्ट फॉर 40,000 कि नहीं भी तुमको 40 में देना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपको बताना है कि क्या अश्विन यहाँ पे कैशियर को इन्फोर्स कर सकता है क्या ही उसको 40,000 में देना पड़ेगा। बच्चे लोगों, बहुत सिंपल चीज पढ़ते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इट इज अ मैटर ऑफ ऑफर एंड इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर। इस तरह का कोई भी प्राइस टैग सुपरमार्केट में जो रहेगा वो इनविटेशन टू ऑफर का पार्ट है और इसीलिए यहां पे आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। तो आपको इनविटेशन टू ऑफर का पूरा प्रोविजन जो है वो यहां पे लिख देना चाहिए। बराबर। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आपको आंसर्स भी दिखा दूंगा सारे। मिस्टर मोहन हैड परचेज सम गुड्स फ्रॉम सनफ्लावर लिमिटेड ऑन क्रेडिट पीरियड 1 महीने का है, वॉज अलाउड टू मिस्टर मोहन। Before the due date, Mr. Mohan went to the company and wanted to repay. अरे भाई, ये तो क्वेश्चन वही है जो पिछली बार आप लोगों के एग्जाम के अंदर भी था और इंडोर मैनेजमेंट को लेकर के जिसने बवाल मचा के रखा था कि ये आंसर कहां से बनेगा इसका। और मैंने आपको तब भी कहा था कि नवंबर 18 में सेम क्वेश्चन आईसीआई ऑलरेडी पूछ चुका है। पिछले वाले दिसंबर 22 के अटेम्प्ट में भी सेम क्वेश्चन आ चुका है। नाम वाम चेंज होंगे, अदरवाइज सेम टू सेम है। ही फाउंड ओनली मिस्टर रमेश देयर वाज द फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑफ द कंपनी। रमेश कहता है मोहन को दैट द अकाउंटेंट एंड कैशियर वर ऑन लीव पर है एंड ही इज इन चार्ज ऑफ रिसीविंग मनी एंड ही पे द अमाउंट टू हिम। उसको पे कर सकते हो। एंड मिस्टर रमेश इशूड अ मनी रिसिप्ट अंडर हिज सिग्नेचर। 2 महीने बाद सनफ्लावर लिमिटेड ने नोटिस इशू किया मोहन को फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द ड्यूज विद इन द डिसाइडेड पीरियड। Mr. Mohan informed the company that he had already cleared the dues and he is no more responsible for the same. He also contended that Mr. Ramesh is an employee of the company whom he had made the payment and being an outsider he trusted the words of Ramesh as duty distribution is a job of the internal management of the company. अब अपने को बोला सिचुएशन एनालिसिस करना है। सेम क्वेश्चन बच्चे लोगों को आ चुका है और सिचुएशन अपने सामने है। ही डिसाइड करना है आपको सिचुएशन और वेदर मिस्टर मोहन इज फ्री फ्रॉम हिज लायबिलिटी। एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा। बिल्कुल हमारा पिछली बार वाला क्वेश्चन है। इट इज अ मैटर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बराबर। और यहाँ पे आउटसाइडर जो है वो रिलाई करेगा उसके ऊपर कि यस इट इज अ मैटर ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। वो ही वहां पे है और बाकायदा रिसिप्ट इशू कर रहा है, सो उसका पेमेंट एकदम फ्री है, वो लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। ये हमको आंसर में लिखना पड़ेगा। अभी आपको आंसर भी मैं दिखा दूंगा। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिंपल क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग द टाइप्स ऑफ गुड्स। पहला पार्ट इन्होंने जो पूछा है बच्चे लोगों को देखिएगा। होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बॉल्स इन हिज गोडाउन और वो एग्री करता है इनमें से 50 बॉल एंड दीज बॉल वर सेलेक्टेड एंड असाइड, यानी कि आपने अलग कर लिया है। मींस ये हमारे हो जाएंगे कौन से गुड्स बच्चों? स्पेसिफिक गुड्स हो गए क्योंकि इनको आइडेंटिफाई कर लिया है। सेकंड कहता है ए एग्री टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ शुगर आउट ऑफ 100 पैकेट। अभी तक सिर्फ एग्री हुआ है लेकिन अलग नहीं किया है, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे? जो हमारे अनसर्टेन गुड्स है उस कैटेगरी में चले जाएंगे। टी एग्री टू सेल टू एस ऑल द एप्पल्स व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड इन हिज गार्डन इन द नेक्स्ट ईयर। यानी कि ये हमारे गुड्स जो हैं वो फ्यूचर गुड्स की तरह से हो गए। बराबर। जो इस वक्त में नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है, कि अपने को ध्यान में रखना है। तो तीनों के आंसर्स अपने को दे देने चाहिए मीनिंग के साथ में। आइए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आईसीए के आंसर दिखा देता हूं। हमेशा की तरह बच्चे लोगों को पहला पार्ट अपना इनविटेशन टू ऑफर वाला पॉइंट जिसमें आपको मीनिंग लिख देना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में जैसा आपको हमेशा बताया है बच्चों, प्रोविजन लिखो, उसके बाद में क्वेश्चन का डिटेल लिखो और देन फाइनली हमने समझा दिया कि यहाँ पे आप इन्फोर्स नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर।
अगला क्वेश्चन मैं आपको लगातार बोलता आ रहा हूं, इंडोर मैनेजमेंट है, 2 से 3 बार आईसीए ये क्वेश्चन दे चुका है। पूरा इंडोर मैनेजमेंट को बेस्ट तरीके से समझा दीजिए और फाइनल आंसर हमारा जो यही है कि यस इट इज राइट ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर मोहन टू assume that Ramesh was authorized to receive the money. तो मिस्टर मोहन विल फ्री फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, तो सीधा सीधा से इंडोर मैनेजमेंट लगा करके आंसर को लिख दीजिए। फिर ये हमारे 3 क्वेश्चंस आगे बच्चों, जो गुड्स हमसे पूछे थे, तो सबसे पहले नंबर पे हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स है, बिल्कुल सही है। और एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर भी हमारे असर्टेन स्पेसिफिक गुड्स हो गए, क्योंकि कौन से 50 सेल करने हैं ये आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो असर्टेन स्पेसिफिक गुड्स हो गए। सेकंड नंबर, अभी 100 में से हमारा पैकेट अलग नहीं हुआ है, तो एग्जिस्टिंग तो है लेकिन अनअसर्टेन गुड्स की तरह से हो जाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना। तीसरा वाला जो हमारा है वो फ्यूचर गुड्स का एग्जांपल हो गया, और जिसके लिए हम एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बराबर, क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन तो एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया, मेरे हिसाब से एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला है बच्चों, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस। सबको पता है। ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट। बच्चों, एंटीसिपेटरी ब्रीच के 2 इफेक्ट बनते हैं, आप लोग सब जानते हो। इमीडिएटली ही कैन ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइल सूट अगेंस्ट अदर पार्टी फॉर डैमेजेस। दूसरा आपको मैंने बताया था वेट टिल डेट, आप वेट भी कर सकते हैं, और देन उसके बाद अगर ब्रीच होता है तो एंटीसिपेटरी को समझा करके पूरा प्रोविजन अपने को देना चाहिए। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, सीधा आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एलएलपी अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस है, फ्रॉम गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। आपको मैं हमेशा कहता आया हूं कि जो एक हाइब्रिड वाला हमारा क्वेश्चन है कि भाई ये दोनों बेनिफिट्स इसके मिल जाते हैं, वो चीजें अपने को पूरी एज इट इज जो स्टार्टिंग पर आपको दे रखा है वो पूरा अपने को समझा देना चाहिए। ठीक है, तो ये थ्योरी क्वेश्चन है पूरा का पूरा। आंसर भी एक साथ ही देख लेंगे अगले क्वेश्चन के साथ ही। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। Whether a minor may be admitted in the business of a partnership firm, हमारा सेक्शन नंबर 30 काम करेगा। और यहाँ पे आपसे इन्होंने माइनर के राइट्स के बारे में पूछ लिया है कि भाई राइट्स क्या होंगे, तो सेक्शन 30 अपने को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, जहां 6 मंथ में उसको चॉइस मिलती है और माइनर जब तक है उसको बेनिफिट्स के राइट्स को मिलेंगे, और लायबिलिटीज में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को अच्छी तरह से पता है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ही एक और प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन अपने को दिख रहा है। मिस्टर गौरव एंड विकास एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई 22, अकॉर्डिंग टू व्हिच मिस्टर गौरव हैड टू सप्लाई 100 टन ऑफ शुगर टू विकास एट अ सर्टेन प्राइस स्ट्रिक्टली विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मिस्टर विकास ने ऑलरेडी 70,000 एडवांस पे कर दिया है एज पर द टर्म्स। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सेम क्वेश्चन बच्चों पहले भी आईसीआई पूछ चुका है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन खाली, ट्रांसपोर्टेशन खाली हमारे पास अवेलेबल था रोडवेज का। सर्वर फ्लड कम ऑन 2 जुलाई, 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट किया है, 10 दिन में सप्लाई करना है, लेकिन 2 जुलाई को फ्लड आ चुकी है और ओनली जो रोड कनेक्टिंग प्लेसेस थी वो डैमेज हो चुकी है और वो रिपेयर नहीं होगी, 15 रिपेयर नहीं हुई 15 दिन तक। अब मिस्टर गौरव ऑफर करता है टू सप्लाई गुड्स ऑन 20 जुलाई कि भैया 20 जुलाई को मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, लेकिन विकास इसके लिए एग्री नहीं करता है। 1 अगस्त को गौरव जो है वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर देता है यहाँ पे 20,000 का फ्रॉम मिस्टर विकास फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ द शुगर विच वाज नॉट देयर विद इन द प्रीव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ पहले से था नहीं। ऑन द अदर हैंड मिस्टर विकास कहता है कि मैंने आपको 70,000 का एडवांस दे दिया, वो आप मुझे वापस करो। ठीक है, तो उसने एडवांस में दिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में पूरा होने नहीं जा रहा है। तो आपको पूछा भाई बताओ विकास का कंटेंशन सही है कि नहीं है। बच्चों बहुत सिंपल है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का हमारा सीधा सीधा से पॉइंट है। इट इज अ मैटर ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जहां कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सिचुएशंस में ऐसा चेंज हो गया जहां परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो एब्सोल्युटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लेम तो नहीं मिलेगा 20,000 का। हाँ, 70,000 जो एडवांस दिए रेस्टिट्यूशन का पॉइंट कहता है कि वो वापस करने पड़ेंगे, ये हमको मेनली आंसर में लिखना पड़ेगा। चलिए आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं, तो अभी तक हमने किए। ये देखिए एंटीसिपेटरी ब्रीच का बच्चों सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझा देना है। सेकंड नंबर आइदर ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट रिसाइनेड और डैमेजेस का सूट फाइल करे, और सेकंड नंबर वेट टिल डेट वाला जो पॉइंट आपको कहा था उसके साथ जो भी इफेक्ट्स वाले पॉइंट है वो सारे अपने को लिख देने चाहिए। नोट्स में जितना मैटर है, बुक में जितना मैटर है उतना एज इट इज लिखिए। यहाँ पे हाइब्रिड वाला दोनों पोर्शन आ गया। कंपनी की तरफ से एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, ये अपने को समझा देना है, लेकिन पार्टनरशिप के कई सारे बेनिफिट्स भी इसके अंदर मिलते हैं, वो पॉइंट भी अपने को समझा देना चाहिए। स्टार्टिंग पैरा हाइब्रिड वाला पूरा यहाँ पे समझा दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोगों, माइनर वाला मैंने आपको पहले ही कहा था, सेक्शन 30 अपने को यहाँ पे समझाना पड़ेगा माइनर से रिलेटेड कि भी हाँ माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड है, उसको बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हैं। एंड जैसे मेजोरिटी एज अटेंड करेगा विद इन 6 months ही हैज टू डिसाइड वेदर ही वांट टू बी पार्टनर और नॉट। उसके कई सारे राइट्स हैं, जहां पे प्रॉफिट का शेयर लेने वाला है, बुक्स वगैरह का कॉपी वॉपी ले सकता है, और बाई चांस अगर ये राइट्स उसको नहीं मिल रहे हैं, शेयर में नहीं मिल रहा है, तो कनेक्शन तोड़ने के साथ ही वो पार्टनर्स पे सूट फाइल भी कर सकता है। और अटेंडिंग मेजोरिटी 6 महीने वाला पॉइंट इन्होंने यहाँ दे दिया, वो अपन ऊपर भी लिख सकते थे, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। फिर ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया बच्चों, अभी ये देखिए सुपर इनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाला हमारा पार्ट हो गया सीधा का सीधा, जहां सेक्शन 65 क्लियर बोलता है कि व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, और कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड होता है तो कुछ भी एडवांटेज आपने लिए तो वापस करने पड़ेंगे। उससे पहले ऊपर सुपर इनिंग वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि फ्लड आ गया, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो इसीलिए यहाँ पे गौरव को क्या करना, जो चीजें वो वॉइड ही हो गई, जो 70,000 आपने एडवांस लिए वापस देना पड़ेगा, तो उसका कंटेंशन एब्सोल्युटली वैलिड है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। क्लियर, बराबर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे आकर के पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। एक्सप्लेन एनी 6 सर्कमस्टांसेस इन डिटेल जहां पे नॉन ओनर कैन ट्रांसफर ओनरशिप। क्या बात है, 27 और उसके आगे के सारे पॉइंट इसमें थे बच्चों। नेवो डेट कॉट नॉन हैबिट के एक्सेप्शंस पूछे हैं, जहां पे मर्केंटाइल एजेंट वाला हमारा पॉइंट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट है, ज्वाइंट ओनर्स वाला हमारा पॉइंट है, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमको, कोई भी 6 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे 8 पॉइंट्स है टोटली, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स और अनपेड सेलर और वो सब मिला करके, लेकिन यहाँ पे अपने को इन्होंने टोटली कितना 6 कंडीशंस बोला, 6 नंबर का क्वेश्चन, हर एक कंडीशन 1 नंबर की है, वो सारे पॉइंट अपने को लिख देने चाहिए। इसका प्रैक्टिकल पार्ट अगर देखें तो एबीसी एंड एसोसिएट्स है पार्टनरशिप फर्म, एबीसी 3 लोग हैं, सीनियर पार्टनर है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कर्टेन मैन्युफैक्चरिंग। सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एंड एक्सपोर्टिंग फॉरेन कंट्रीज, 25 अगस्त को उन्होंने एक नए पार्टनर मिस्टर पी को इंक्लूड किया, एन एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड ऑफ कर्टेन मैन्युफैक्चरिंग एज देयर पार्टनर। लेकिन 10 जनवरी 2022 को इस बात के 2 साल बाद पी के अगेंस्ट में ब्लेम लगाया कि अनऑथराइज्ड एक्टिविटी कर रहा है वो, और दे वांट टू एक्सपेल हिम फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म विद द अप्रूवल ऑफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो क्या ये जस्टिफाई है? बिल्कुल है भाई। एक तो पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में है क्योंकि वो एक्टिविटीज ऐसी कर रहा है। सेकेंड नंबर, पार्टनर्स लोगों का, रिमेनिंग पार्टनर्स का मेजोरिटी अगर है और कॉन्ट्रैक्ट तो मान के चलते होते ही है, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। What should have the factor to be kept in mind prior expelling a partner from the firm? तो बाहर निकालने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि उसको बाहर निकालना गुड फेथ में होना चाहिए। अब गुड फेथ का मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। ये सारे पॉइंट हमको नोटिस देना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बहुत इजीली हम इसका आंसर जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर हमारा ऐसे बनने वाला है, ये देखिए। कहाँ गया भाई ये आंसर? ये रहा मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आपके सामने। सबसे पहले तो नॉन ओनर के ट्रांसफर ओनरशिप में मर्केंटाइल एजेंट वाला पॉइंट, ज्वाइंट ओनर वाला पॉइंट 27 सेक्शन से चालू होंगे। मैंने आपको कहा था 28, 29 सारे सेल बाय पर्सन इन पोजीशन ऑफ अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बराबर, या सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड गुड्स लेकिन अभी तक अपने पास में पोजीशन रखा हुआ है। मतलब टोटल 8 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं बच्चों, इनमें से कोई भी 6 पॉइंट आपको जो ठीक लगे, इफेक्ट ऑफ एस्टोपल, अनपेड सेलर, वो आप लिख सकते हैं। एक्सपल्शन सेक्शन 33 में 3 चीजें, इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म होना चाहिए, एक्सपेल के लिए नोटिस देना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट देनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको कहा था, ये पूरा नहीं किया तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके लिए चाहिए क्या था? हम लोग पहले ये 3 कंडीशन लिखते हैं नॉर्मली आंसर लिखते वक्त में, कि एक्सपल्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फिर मेजोरिटी होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ के तीनों पॉइंट्स हम लोग समझा देंगे, तो बहुत इजीली आप इसके आंसर में 33 वाला पूरा पोर्शन जो है वो समझा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Mr. Dheeraj was running a shop selling goods quality washing machine. Mr. Vishal came into his shop and asked for washing machine which is suitable for washing woolen cloth. उसने अपना कंडीशन बता दिया बायर ने। Mr. Dheeraj showed him a particular machine which Mr. Vishal liked and paid for it. एक मशीन दिखाया, उसने पसंद किया, पेमेंट कर दिया। Later on when the machine was delivered, जब विशाल के घर पे डिलीवर हुई तो उसको पता लगा कि it was found that it was wrong machine and also unfit for washing woolen cloth. He immediately informed Dheeraj about the delivery of the wrong machine. क्या तुमने wrong machine दे दिया है?
धीरज रिफ्यूज करता है एक्सचेंज करने से, सेइंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ वॉशिंग मशीन, कंप्लीट हो गया और पेमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया, पेमेंट करो, खत्म करो। अब अपने को बताना है कि धीरज यहाँ पे राइट है क्या? 100% राइट है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग आंसर में क्वालिटी और फिटनेस, वो जो अपना पॉइंट था ना, जहां पे बायर ने अपना पर्पस बता दिया, एंड रिलाई ऑन द स्किल ऑफ द सेलर, वहां इट इज ड्यूटी ऑफ सेलर टू प्रोवाइड राइट चॉइस, है ना। तो सीधा सीधा सा वो पॉइंट। अच्छा, इसमें लगाने को हम सैंपल डिस्क्रिप्शन वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि उसने मशीन दिखाया है, हो सकता है ऐसी ने लगाया भी हो, लेकिन मेन पॉइंट अपना क्वालिटी फिटनेस वाला जो पॉइंट है वो लगेगा। और इस बेस पे यस धीरज जो है वो रिफ्यूज कर सकता है। हाँ, मिस्टर धीरज इज राइट टू रिफ्यूजिंग टू एक्सचेंज ना, वो धीरज जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है, बायर यहाँ पे वो विशाल जो है वो एक्सचेंज करवा सकता है, ये अपने को आंसर में लिखना पड़ेगा। अभी देख लेंगे आंसर भी। अगला क्वेश्चन बच्चों, एसएससी पढ़ते ही समझ में आ गया, डिंशा मैनेजी पेटेड वाला हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। राजीव एसएससी है, वेल्दी मैन है, यूज इनकम है, डिवाइडेड करता है 3 प्राइवेट कंपनीज में। सेम क्वेश्चन बच्चों कर चुके हैं, डिंशा मैनेजी पेटेड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का क्वेश्चन है, तो बहुत इजीली आप लोग कर लेंगे। प्रिटेंड लोन की तरफ से पैसा वापस आता है। दिस मिस्टर वे मिस्टर राजीव डिवाइडेड हिज इनकम इनटू 3 पार्ट, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करता है। तो किस पर्पस के लिए कंपनी बनाई? आंसर यही दे रखा है, रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। और क्या लीगल, सेम क्वेश्चन बच्चों स्टडी मैट में, अपने नोट्स में, सब जगह आपको दे रखा है कि हाँ भाई डिसरिगार्ड हो सकता है। दो, जहां पे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का पर्पस टैक्स एविएशन है, यानी गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो दे कैन लिव द कॉर्पोरेट वेल, ये अपने को मेनली लिख देना चाहिए। ठीक है, क्लियर कट मामला, बढ़िया हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ जाऊं बच्चों, एक साथ ही फिर इसका अगले क्वेश्चन का भी आंसर देख लेंगे। देखो आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए भाई अपन, एकदम फटाफट धड़ाधड़। डिफाइन कंसिडरेशन सेक्शन 2D में डेफिनेशन दे दो और आपको वैलिड कंसिडरेशन की क्वालिटीज बतानी है। बहुत सारी अभी आंसर में देख लेंगे क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो पॉइंट्स तो हमारे पास बहुत सिंपल वाले ही थे, है ना। अभी कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर होना चाहिए, मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसिंग होना चाहिए, ठीक है। एडिक्वेसी नॉट नेसेसरी वाला पॉइंट था, लॉफुल होना चाहिए, वो सारे के सारे हमारे पॉइंट्स थे। तो देखते हैं इन्होंने कितने यूज किए। When does dissolution of partnership firm take place? अब बच्चों डिसोल्यूशन पे जब आ गया तो विद कोर्ट और विदाउट कोर्ट दोनों अपने को लिखना पड़ेगा। कोर्ट के अंदर वाले जितने पॉइंट्स थे उनके खाली नाम दे देने चाहिए आपको, ठीक है। और अदर देन कोर्ट भी जब ऑल कंसेंट होता है, पार्टनरशिप एट विल में बाय गिविंग नोटिस होता है, डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से, वो सारे। और कोर्ट के थ्रू क्यों होता है? जब फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो चुका है, हाँ, या कोई पार्टनर जो है वो इनकैपेबल हो चुका है, वो सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े, या आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को ब्रीच कर रहा है, या कंटिन्यू लॉसेस हो रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स अपने को इसमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा फेवरेट क्वेश्चन, आखिरी वाला। एक्वा लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई है एज अ पब्लिक कंपनी, 230 मेंबर है बच्चों, और ये जो है वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो मेंबरशिप रिड्यूस करना है क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 68 के हिसाब से प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन में जब 200 होंगे तो उसमें एम्प्लॉइज एक्स एम्प्लॉइज काउंट नहीं होते। अब ये इन्होंने टोटल दे रखी है, 230 मेंबर ही टोटल है, इसमें से डायरेक्टर एंड रिलेटिव्स को हम काउंट करेंगे, एम्प्लॉइज काउंट नहीं होते बच्चों। क्लियर, आपने सेक्शन पढ़ा हुआ है, एक्स एम्प्लॉइज भी काउंट नहीं होते। और ये जो कपल्स हैं जिनको 10 काउंट कर लिया है, बेसिकली 5 ही काउंट होने वाले हैं और अदर भी काउंट होंगे, तो इट मींस 190 और 5, 195 और 5 यानी 200 ही है और 200 परमिसिबल है। सो इनको मेंबरशिप नंबर में रिडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम क्वेश्चन अपने नोट्स में, बुक में, सब जगह पे आप लोगों को देके रखा है। तो भैया एमटीपी तो बहुत 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 इजी ऐसा पेपर बन जाएगा रियल में इस बार का, तो आपको आने वाला है बहुत मजा। ये देखिए सेक्शन 15 इन्होंने समझाया है बच्चों। वो जो क्वेश्चन अपना था अभी जो अपन ने किया कि जहां वॉशिंग मशीन वो लेकर के आया था, तो इन्होंने सेक्शन 15 लगाया है, जहां सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन यूज किया है। सेकेंडली इन्होंने ये भी यूज कर लिया, व्हेन द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस, और वो रिलाई करता है जजमेंट और स्किल पे, फिर इट इज ड्यूटी ऑफ सेलर टू सप्लाई सच गुड्स जो उसके पर्पस से फिट हो। तो मुझे ये आंसर जो है क्वालिटी फिटनेस वाला वो ज्यादा ठीक लगता है। फाइनल आंसर जरूर ये है कि धीरज को रिप्लेस करके देना पड़ेगा भाई, ये अपने को आंसर में लिख देना है। तो अब सैंपल डिस्क्रिप्शन से ज्यादा बेटर मुझे यहाँ पे क्वालिटी फिटनेस लगता है, बट अब आईसी ने लगाया तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन डिंशा मैनेजी पेटेंट वाला जो क्वेश्चन था, स्टार्टिंग हमने पहले सॉलोवन वाले केस का बेस लेकर के समझा दिया कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, फिर प्रोविजन समझाया, और फाइनल आंसर बच्चों देखो वही आ गया अपना डिंशा मैनेजी पेटेंट वाला केस, है ना। ये समझा करके अपने को फाइनल आंसर अपने हिसाब से हम लोग बनाएंगे, जैसा आपको मैंने सिखा रखा है वो ध्यान रखेंगे। ये देखिए कंसिडरेशन का थ्योरी, छोटा क्वेश्चन है तो खाली पॉइंट्स के नाम लिख देना है। ये देखिए सबके नाम,
एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटिव रियल होना चाहिए और समथिंग इन आइज ऑफ लॉ कुछ वैल्यू होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे आपके पॉइंट्स आ गए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के मेथड्स आपको मैंने कहा था दोनों ही लिखने पड़ेंगे आपको। ये देखिए सारे इन्होंने डिसोल्यूशन के मेथड लिख दिए थ्योरी समझा करके। ये लास्ट वाला जो है ये कोर्ट का है। कोर्ट वाले पॉइंट्स में डिटेल नहीं लिखना है क्योंकि छोटा क्वेश्चन ही है, सिर्फ नाम लिख दिए। देखो अनसाउंड माइंड हो गया, परमानेंट इनकैपेसिटी आ गया, मिसकंडक्ट है या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है या अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया है या बिजनेस लॉसेज में चल रहा है या और कोई भी रीजन सेटिस्फाई हो। उसके अलावा जो बाकी रीजन थे विदाउट एंटर ऑफ द कोर्ट वाले, कंसेंट हो गया ऑल पार्टनर का, या इंसॉल्वेंट हो गए या बिजनेस अनलॉफुल हो गया, या कहीं पर भी टाइम खत्म हो गया, वेंचर खत्म हो गया, पार्टनर का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, या पार्टनरशिप एट विल है तो बाय गिविंग नोटिस टू ऑल द पार्टनर ऑफ फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। ये सारे पॉइंट आपको देने चाहिए थे। लास्ट क्वेश्चन बच्चे लोगों, जैसा मैंने कहा था 2 क्लॉज 68 अपने को समझा देना चाहिए। पहले डेफिनेशन दे दो, कौन इंक्लूड होते हैं नहीं होते हैं वो सब हमने दे दिया। और यहाँ ये देखिए हमने समझा दिया कि हाँ भाई डायरेक्टर शामिल है 195 कपल्स है तो 5 ही लेने, अदर्स 5 200, यानी हम विद इन द लिमिट है, इसलिए हमको रिड्यूस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा भाई, कि आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर कट बराबर। तो बच्चे लोगों को बहुत रिकॉर्ड टाइम में एकदम फास्ट हम लोगों ने MT1 को खत्म कर लिया है और होप्स हो कि आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि अब तक आप लोग कोर्स और सब खत्म कर चुके होंगे तो बहुत फास्ट तरीके से आप इसको गो थ्रू कर पाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे इस बार के MTP के अंदर है और एग्जाम में आता है तो और भी बढ़िया। जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी बच्चों MTP2 के साथ में, उसके बाद पूरी की पूरी रिवीजन सीरीज के साथ में। तब तक बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।